कहते हैं लोगों को रुलाना आसान है लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो लोगों को हंसा हंसा के लोटपोट कर देते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ है राजीव निगम। राजीव निगम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में। जी, थैंक यू सर। आपने हास्य की शुरुआत कैसे की सर? सर, मैंने हास्य की शुरुआत हाफ पैंट पहन के की थी। हाँ, अचानक एक दिन मुझे लगा कि सब लोग हंस रहे हैं और स्कूल में, कॉलेज में, घर में, तो मैंने कहा कि यार बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों में और इसको कुछ आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते अध्ययन करना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की, जोक्स, किताबें, व्यंग, अखबार पढ़ते पढ़ाते कुछ चीज़ें ये करते करते पर धीमे धीमे बस ऐसा सिलसिला बनता चला गया। बाकी एक बड़ा लंबा सफ़र है, इनको कम शब्दों में बयान कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन डॉक्टर के बाद आप देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आज भी मैं डॉक्टर हूँ। सबसे खास बात यह, क्योंकि मैं वाकई में डॉक्टर बनना चाहता था और उसके पीछे भी ये था कि एक डॉक्टर बन करके हम समाज के लोगों का, बीमार लोगों का, उनका इलाज करूं, उनको स्वस्थ करूं, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ काया लोगों को मेरी तरफ से मिले। लेकिन किन्हीं कारणों से धीमे करके आज मैं कॉमेडियन बन गया और मुझे खुशी इस बात की है कि शायद डॉक्टर बन करके मैं कुछ खास लोगों को स्वस्थ कर पाता, लेकिन एक कॉमेडियन बन करके पूरे देश को, पूरे विश्व को मैं खुश कर पा रहा हूं। मैं हंसाता हूं, लोगों का रक्तवर्धन होता है, लोग हंसते हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो ये भी एक तरीके से मैं अपने डॉक्टर ना बन पाने की इस कमी को इस माध्यम से पूरा कर रहा हूँ। आपने शेखर सुमन साहब के लिए कई शोज लिखे हुए हैं सर, किस तरह से आप इस फील्ड में आए सर? अभी भी शेखर सुमन साहब का शो 12 सालों बाद वापस शुरू हुआ है, मूवर्स एंड शेखर्स। और मूवर्स एंड शेखर्स अपने आप में एक अलग तरीके का शो है जिसको लिख पाना वाकई में एक बहुत बड़े चैलेंज का काम है। हिंदुस्तान में कभी भी शेखर सुमन कहते हैं, बहुत सारे राइटर्स आते हैं, बोलते हैं एक ऐसा शो है जिसको हिंदुस्तान में लिखने के लिए 4 राइटर बड़ी मुश्किल से नहीं मिल रहे हैं, 4 राइटर्स नहीं मिलते हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे उन कम लोगों में और उन चुनिंदा लोगों में मुझे समझा और जब भी मैं उनके लिए स्क्रिप्ट लिखता हूं और वो स्क्रिप्ट उन्हें अच्छी लगती है और उनके माध्यम से निकल करके, उनकी ज़बान से, उनके आत्मा से निकल करके पूरे देश में, विश्व में फैलती है, लोगों को अच्छा लगता है। ये काफ़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार होती है। राजीव जी, पहले लेखन, फिर एक्टिंग, उसके बाद कॉमेडियन, किस तरह सफ़र रहा आपका इस तरह? ये सब देखिए, कायदे से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से की पूरक हैं। मतलब लिखना और कॉमेडी परफॉर्म करना ये सब अलग चीज़ें नहीं हैं। एक कॉमेडियन, सफल कॉमेडियन, अच्छा कॉमेडियन वो है जो खुद लिखे, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं तो हमें रिसर्च करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है और लिखना पड़ता है। तो लिखना तो वैसे ही है और लिखते लिखते परफॉर्म करने लगा। परफॉर्मेंस और लिखना एक दूसरे की पूरक शैली है और अच्छा लगता है। और जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूं तो कैमरे के सामने परफॉर्म करता हूं तो अपनी जो एक्टिंग की चीज़ें हैं वो और पुख्ता होती हैं। तो अभी मैं आने वाली कुछ जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक्टिंग भी कर रहा हूं। तो मेरी लिखावट ने और मेरी स्टेज परफॉर्मेंस ने उस एक्टिंग में 4 चांद लगाए हैं, जिससे मैं कुछ और बेहतर कर पा रहा हूं। राजीव जी, कॉमेडी के काफ़ी शोज आ रहे हैं, क्या अब डबल मीनिंग के जरिए जो कॉमेडी पेश करते हैं कलाकार, क्या वो परिवार के साथ देखने लायक है? परिवार के साथ देखने लायक भी नहीं है और दूसरा आपने कहा कि काफ़ी शोज आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी शो नहीं आ रहा है कॉमेडी का। एक शो आ रहा है कॉमेडी सर्कस, जो पिछले काफ़ी दिनों से मैंने खुद 4 साल किया कॉमेडी सर्कस, पिछले काफ़ी दिनों से उस पर आरोप लगता आ रहा है कि डबल मीनिंग परिवार के साथ देखने लायक नहीं है। तो मैं हमेशा कहता था कि आप लोग देखना बंद कर दें ऐसे गंदे और घटिया शोज को, तो अपने आप जो है ये ऐसे शोज बंद हो जाएंगे। और अब वही हुआ, अब ये शो कॉमेडी सर्कस बंद हो रहा है, अगले महीने जल्दी बंद हो जाएगा। और जब बंद होगा तब उसके बनाने वालों को पता चलेगा कि अच्छी कॉमेडी बनानी चाहिए, दर्शक वो भी पसंद करते हैं, तो फिर कोई नया शो शुरू होगा। इतनी बढ़िया कॉमेडी आप लेकर आते हैं, लेखन में भी और साथ में आप परफॉर्म भी करते हैं, तो उसके लिए पंच आप किस तरह बनाते हैं? ये क्वेश्चन तो मतलब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल मैंने देखा एक न्यूज़ चैनल पे एक बहुत महान बाबा बैठे हुए थे, उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि आपके अंदर ये जो शक्ति, ये चमत्कार है, ये कब आया? और देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म पटियाला में हुआ, मैं छोटा था तो मैं बच्चा था, फिर मैं बड़ा हुआ तो फिर मैं डॉक्टर। नहीं, आप ये बताइए कि आपके अंदर ये दैवी शक्ति कहाँ से आई? देखिए, बात उन दिनों की जब मैं 7 साल का था तो फिर मैं ये हुआ, फिर मैं ईंट का भट्ठा चलाता था, फिर मैं नहीं, आपके अंदर दैवी शक्ति। देखिए, मैं जो ये जब वो नहीं बता पा रहे
रहे हैं जो दुनिया को, करोड़ों लोगों को सब दुकान लगा करके बैठे हुए हैं, उनको बताना मुश्किल हो रहा है। जिनके अंदर वाकई में शक्ति की नहीं, ये शक्ति, वो चीज़ें कहाँ से आई, उनको तुरंत बताना चाहिए। तो जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये आसान नहीं है, ये वाकई में ये एक प्रैक्टिस की चीज़ है, ये रियाज की चीज़ है और अध्ययन की चीज़ है। तो वहाँ से करते 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 चीज़ें फिर होता है, और आसान काम नहीं, कई बार नहीं भी होता है। राजू जी, आखिरी सवाल कि आप अभी फिल्म की एक स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं, कॉमेडी से भरपूर है वो फिल्म, वो उसकी तैयारी कहाँ तक पहुंची और किस तरह से उसका आगे? अब मेरी तैयारी क्या है, दूसरे कामों की बड़ी आहिस्ता आहिस्ता होती है, धीरे धीरे होती है, क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, फिर संतुष्ट होता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। कई बार अपने पीछे लिखे हुए पन्नों से संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ, तो 4 दिन बाद जाके वापस फाड़ देता हूँ, तो उन पन्नों को फिर लिखना पड़ता है। इसके बीच में हमारे लाइव शोज होते हैं, हमारे टीवी शोज होते हैं, उनमें व्यस्त हो जाता हूँ, फिर समय निकालता हूँ। तो बहुत धीमी गति से चल रहा है, लेकिन अच्छा चल रहा है। हमारे ख्याल से इस साल काम हो जाना चाहिए। जैसे आगे बढ़ेगा तो उसके बारे में और चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। राजू जी, बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राजीव निगम जी, जो हमेशा लोगों को हंसाने का काम करते हैं, जिससे दर्शकों का रक्तवर्धन होता है। कैमरामैन विजय सेचकर के साथ शरद बागेला, बंसल न्यूज़, भोपाल।